हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी प्रकरण विलोम शब्द, टारगेट समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी RO के लिए है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी ये इम्पॉर्टेंट है। और 216 से यहाँ प्रारंभ हुए। इसके पहले हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। प्रतिदिन हम सभी एक एक शब्द के अर्थों को समझते हुए ये श्रृंखला चला रहे हैं विलोम शब्द की। उसी क्रम में एक कदम और आगे आज ये 9वीं क्लास है। इसमें पहला शब्द है अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ को अर्जित करना। व्यसन, इसका हो जाएगा व्यसन। अर्जन का विपरीतार्थक व्यसन है। कथित का होता है अकथित। कथित का मतलब होता है कहा हुआ और अकथित का मतलब होता है जिसकी अभिव्यक्ति ना हुई हो। जिसकी अभिव्यक्ति ना हुई हो उसे अकथित कहते हैं। इसी प्रकार से प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का होगा अप्रच्छन्न या प्रतिपन्न। पाश्चात्य, पाश्चात्य का होता है पौवार्त या पौरसत्य। पौवार्त या पौरसत्य, ठीक है। पाश्चात्य का मतलब होता है पीछे होने वाला या पश्चिम दिशा में रहने वाला, और पौरसत्य का मतलब होता है पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में पाश्चात्य, पौरसत्य का पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार से इसका विपरीतार्थक पौरसत्य हो जाएगा। अधिष्ठित, अधिष्ठित का अर्थ होता है जो स्थित हो। अधिष्ठित का जो स्थित हो या ठहरा हुआ हो। अधिष्ठित जो स्थित हो या ठहरा हुआ हो, मतलब उपस्थित हो। अनधिष्ठित का मतलब होता है जो उपस्थित ना हो। तो अधिष्ठित का विपरीतार्थक अनधिष्ठित हो जाएगा। उदात्त, उदात्त का विपरीतार्थक हो जाएगा अनुदात्त। अब हम समझेंगे उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा, है ना। उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा या उत्कृष्ट या प्रभावशाली, लेकिन यहाँ उदात्त ऊंचा से। अनुदात्त का मतलब होता है नीचा। तो उदात्त का ऊंचा, अनुदात्त नीचा, तो उदात्त का विपरीतार्थक अनुदात्त हो जाएगा। अगला है पूर्व। पूर्व का पश्चिम होता है, और पश्चिम अगर नहीं है ऑप्शन में, पश्च दिया गया है या पश्चात दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पूर्व का पश्चिम। अगला है परकीय। परकीय का होगा स्वकीय। महान का होगा तुच्छ या लघु। विघ्न मतलब बाधा। निर्विघ्न बिना बाधा के। विघ्न बाधा या अड़चन, और निर्विघ्न बिना बाधा के। विहित, विहित का अर्थ होता है विधि के अनुरूप होने वाला, जिसे हम उचित बोलते हैं। विहित का मतलब उचित भी होता है। और निषिद्ध, इसका विपरीतार्थक होगा निषिद्ध, मतलब जो उचित ना हो, निषेध किया गया हो। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है जो स्नेह से युक्त हो। स्निग्ध का मतलब प्रेम में स्नेह से युक्त हो। इसी में आ उपसर्ग लग गया, अस्निग्ध, इसका विपरीत हो गया जो प्रेम से युक्त ना हो। वैतनिक, वैतनिक मतलब होता है जो वेतन, वेतन संबंधी, जो वेतन जिसे प्राप्त होता हो। अवैतनिक जो वेतन ना पाता हो, ठीक है, वेतन ना पाने वाला व्यक्ति। तेजस्वी। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का है होता है निषेध किया गया। विहित का मतलब होता है विधि के अनुसार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब होता है उद्यम या परिश्रमी, है ना, उद्यम या परिश्रमी। और अनध्य व्यवसाय का मतलब होता है जो परिश्रमी ना हो, जो उद्यमी ना हो। तेजस्वी, तेजस्वी का होता है निस्तेज। तेजस्वी मतलब जिसमें तेज हो उसे तेजस्वी बोलते हैं, और निस्तेज जिसमें तेज ना हो। उदयाचल का होगा अस्ताचल। उदयाचल जैसे सूर्य हमारा पूर्व दिशा में उदित होता है, तो ये उदयाचल। और अस्ताचल सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इस प्रकार से उदयाचल का अस्ताचल हो गया।
संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो संकल्प का दृढ़ निश्चय, विकल्प का मतलब भिन्नता जिसमें दृढ़ निश्चय ना हो, तो संकल्प का विपरीतार्थक विकल्प हो जाएगा। उद्घाटन, जैसे हम कोई भी कार्य शुभारंभ करते हैं तो क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं उसका, है ना, और कार्य समाप्ति पे क्या करते हैं, समापन। तो उद्घाटन का विपरीतार्थक समापन हो जाएगा। विधवा का सधवा हो जाएगा, सभी जानते हैं। निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है वापस आना या लौटना। प्रवृत्ति मतलब लगे रहना, झुकाव, मन का झुकाव मतलब लगे रहना। निवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाएगा। अक्षर, क्षर मतलब, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका नाश ना हो, जो ना घटे ना बढ़े, ठीक है। और क्षर का मतलब होता है नाशवान, तो अक्षर का विपरीतार्थक क्षर हो जाएगा। कुसुम, कुसुम का मतलब होता है कोमल, और पत्थर का मतलब कठोर। अगर पत्थर नहीं है ऑप्शन में, पाहन है, तो पाहन भी राइट माना जाएगा, सही माना जाएगा। खंडन, खंडन का विपरीतार्थक होता है मंडन, खंडन का विपरीतार्थक मंडन होता है। और खंडन का अर्थ होता है जैसे टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देना, है ना, विभाजित करने की क्रिया। और मंडन का मतलब होता है सजाना, तो ये विभाजित करना, अलग अलग कर देना, ये इकट्ठा करना, सजाना, खंडन का मंडन। रथी, रथ पे सवार होने वाला अर्थात योद्धा। और विरथ का मतलब होता है जो रथ से विहीन हो। अर्पित मतलब अर्पित कर देना, ग्रहित मतलब ग्रहण कर लेना, तो अर्पित का विपरीतार्थक ग्रहित हो जाएगा। चुस्त, अगला है चुस्त। चुस्त का मतलब होता है फुर्तीला, और सुस्त का मतलब होता है जो फुर्तीला ना हो, अर्थात ढीला या लचर। अगला है वैभव, वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति, संपदा। और दैन्य का मतलब होता है दीनता या गरीबी, दीनता या गरीबी, दीनता या गरीबी। तो इसका जो वैभव का विपरीतार्थक हो जाएगा दैन्य। तो इस प्रकार से आज हम सब जो है विलोम शब्द की क्लास जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ये विलोम शब्द की 9वीं क्लास थी। अगली क्लास अगले दिन होगी। धन्यवाद।